जय महाकाली भक्तजनों, मैं आज आपको बताऊंगी कि अंगूठा दक्षिणा में दान करने के बाद एकलव्य का क्या हुआ। ये तो सभी जानते हैं कि एकलव्य एक महान धनुर्धर था, जिसने स्वयं की मेहनत से ही धनुर्विद्या का ज्ञान अर्जित किया था। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांगा तो उसने खुशी खुशी अपना अंगूठा दान कर दिया। कुछ समय के बाद जब एकलव्य के अंगूठे का घाव भर गया, तब फिर दोबारा से एकलव्य ने धनुर्विद्या की शुरुआत कर दी। एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने अंगूठा ना होने का कोई शोक नहीं मनाया, बल्कि उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। एकलव्य ने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से ही तीर चलाने का कड़ा अभ्यास किया। कुछ समय के बाद एकलव्य फिर से तीरंदाजी में कामयाब हो गया। एकलव्य ने पहले की तरह ही तीर चलाना सीख लिया। एकलव्य अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली की सहायता से पहले की तरह धनुर्विद्या में पारंगत होकर तीर चलाने लगा। एकलव्य अपनी परिस्थितियों से हारा नहीं। उसने यह पूरी दुनिया को बता दिया कि यदि इंसान मजबूत इरादों का, मजबूत इच्छा शक्ति का है तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जब एकलव्य राजा बन गया तब उसका युद्ध भगवान श्री कृष्ण से हुआ। धनुर्धारी एकलव्य अकेले ही पूरे यादव वंश के योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। एकलव्य ने अकेले ही सैकड़ों योद्धाओं को पराजित कर दिया। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि एकलव्य केवल अपनी 4 उंगलियों से ही तीर चलाकर बड़े बड़े योद्धाओं को मार रहा है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सेना में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो एकलव्य का सामना कर पाता। तब मजबूर होकर श्री कृष्ण को ही एकलव्य का वध करना पड़ा। इस प्रकार एक महान योद्धा को भगवान श्री कृष्ण के हाथों से युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त हुई। हमारे भारतवर्ष में अनेक अवार्ड दिए जाते हैं, जिनमें एकलव्य के सम्मान में एकलव्य अवार्ड भी दिया जाता है। वर्तमान काल में तीरंदाजी तर्जनी और मध्यमा उंगली की सहायता से ही की जाती है। वर्तमान काल में ना तो द्रोणाचार्य की धनुर्विद्या का प्रयोग होता है, ना ही अर्जुन की धनुर्विद्या का प्रयोग होता है। वर्तमान काल की तीरंदाजी में एकलव्य की तीरंदाजी का प्रयोग होता है। एकलव्य ने एक आधुनिक तीरंदाजी के तरीके को जन्म दिया। कहते हैं ना कि भगवान भी समस्याएं केवल उसी को देता है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। इसलिए परेशानी आने पर, समस्याएं आने पर घबराएं नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाएं, दृढ़ संकल्पी बने। एकलव्य की तरह असंभव को संभव करके दिखाएं। अगर आपको महान योद्धा एकलव्य की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।